विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। लेट मी प्रोसीड। शीतल सिंह हर चुनाव में घुसपैठिए शब्द को जो बाकायदा प्लेस करने की कोशिश होती है, ये कि चुनाव हिंदू मुसलमान की तरफ बढ़ जाए, ऐसी कोई कोशिश है? क्योंकि अगर मंशा घुसपैठियों को निकालने की होती तो 88,000 निकले 5 से 13 में, और 3,518 निकले 14 से 24 में। हिंदू मुसलमान की तरफ ले जाने की कोशिश है क्या बिहार चुनाव? देखिए, दुनिया में करीब ऐसे 8-10 देश हैं जिनके यहाँ ये समस्या काफी बड़ी है। संयोग से आबादी के घनत्व के लिहाज से देखें तो भारत में उतनी बड़ी नहीं है प्रतिशत में। ये यूरोप के कई देशों में बहुत ज्यादा बड़ी है। उसके सबके ऐतिहासिक कारण है। अमेरिका में भी काफी बड़ी है, रूस में काफी बड़ी है, यूनाइटेड किंगडम में है, जर्मनी में है, ये यहाँ तक स्विट्जरलैंड जैसे बहुत छोटे खूबसूरत देश में भी है, और डोमिनिकन रिपब्लिक, लीबिया वगैरह में तो बहुत ज्यादा है। युद्ध से उपजी हुई ये समस्याएं होती हैं। हमारे देश में विभाजन से उपजी हुई और 71 के युद्ध से उपजी ये समस्या है। सर, इसके देखने के दो तरीके हैं। एक टूल बन गया क्या घुसपैठिया? जी, वही मैं आ रहा हूं। दुर्भाग्य से इस समय जब दुनिया अपने आर्थिक सवालों को और सामाजिक सवालों को हल करने में असफल हो रही है, तो कई जगह राजनीतिक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में भी कर रहे हैं। अभी आपने देखा अमेरिका में जो नए राष्ट्रपति आए हैं, जो पहले थे और बीच में नहीं थे, अब फिर हैं, उन्होंने भी इसको बहुत जोर शोर से आते उठाया था, लेकिन अब उसका वो चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है। जो आंकड़े आपने जैसे भारत के बताए कि एनडीए के जमाने में जो इस मामले को सबसे ज्यादा उठाते हैं, उनके जमाने में सबसे कम लोगों को डिपोर्ट कर पाए। क्योंकि ये मानवीय समस्या है, त्रासदी है, डिस्पैरिटी से पैदा होती है। अगर कहीं जीने के साधन बेहतर है तो लोग भागते हैं। ये जो बांग्लादेशी हैं, ये सिर्फ भारत में नहीं है, भारत पार करके पाकिस्तान जो उनसे कम छोटी इकोनॉमी वाला है, लेकिन जहाँ फ्यूडलिज्म है, नहीं सर, बेहतर है हम बिहार चुनाव पर रहे ना। सर एक सेकंड, वो तो बड़ी एक लार्जर पिक्चर है। बिहार चुनाव में घुसपैठियों का इस्तेमाल हिंदू मुस्लिम की तरफ ले जाने की कोशिश है क्या? हाँ, मैं उसका ह्यूमन एंगल इसलिए ले रहा था कि जिससे कम से कम उसको मानवीय ढंग से देखा जा सके। यस, अब राजनीति क्या करती है? सरलीकरण उसने कर लिया है। हिंदू मुस्लिम उसमें से एक सरलीकरण है, जो हमारे साउथ एशिया के एरिया में बहुत प्रचलन में है। पाकिस्तान से आया, लेकिन हमने उसको उससे ज्यादा बड़े लेवल पे अंगीकार कर लिया और सफलता प्राप्त कर ली। अब चूंकि ये सरल है, इसमें कुछ आपको किसी चीज का जवाब नहीं देना है, आरोप लगाना है, और एक कम्युनिटी को आपने अगर सामने खड़ा कर लिया है जो जिसकी संख्या कम है और जो कठिनाई में है, तो आप उसे विक्टिमाइज कर सकते हैं। और अपने आपके पास सब कुछ है, सरकार है, प्रचार माध्यम है, संख्या है, तो ये आपको हमेशा राजनीति में लाभ देती रहेगी। दुर्भाग्य से हम इसी राजनीति को प्रैक्टिस करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सर, जब प्रधानमंत्री कहेंगे भाई हमने शिक्षा में, सर जब प्रधानमंत्री बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे और ट्रस्टेड चेहरे, में ट्रस्टेड शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, फेस वैल्यू है देश के प्रधानमंत्री की, जिस चुनाव का बीड़ा उठाया, जितवा दिया, अगर प्रधानमंत्री कहेंगे कि हमने शिक्षा में, रोजगार में, पलायन में, बेरोजगारी में, गरीबी में, हमने सब चीजों में बिहार को उठा दिया, तो जनता चुनाव में इस बात का रिपोर्ट कार्ड तो मांगेगी। हर तीसरा बिहारी गरीब है। बिहार बहुत गरीब है। बिहार में कुछ बेसिक समस्याएं हैं। आबादी वहां देश के दूसरे हिस्सों से ज्यादा तेजी से बढ़ती है, इसलिए कि अशिक्षा वहां उतनी ही तेजी से बढ़ी हुई है। ये सवाल हल नहीं हो पाए हैं। ठीक है, नीतीश जी के कार्यकाल का पूर्वार्ध बेहतर था, लेकिन उत्तरार्ध तो अभी उसकी बड़ी आलोचना है, हमारी नहीं है, सब आंकड़ों में उसकी आलोचना है। तो उन आलोचनाओं के उत्तर देने होंगे उनको। इन सरल चीजों से या किसी को निशाना बना के अगर आप राजनीति को ले जाएंगे, ये ठीक नहीं है। ये कभी बिहार को इन समस्याओं से निजात नहीं दिलाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये तो 6% नौकरी दे पाए ना सर। एनडीए की 20 साल में 6% नौकरी मिली, प्राइवेट सरकारी सब मिलाकर। तो अगर 6% नौकरी मिलेगी तो 94% लोग तो पलायन करेंगे। उसके लिए आरजेडी कैसे जिम्मेदार होगी? नहीं, सीएमआई का डाटा बता रहा है 55 साल में सबसे भीषण बेरोजगारी हम झेल रहे हैं, सबसे भीषण। बिहार पर आइए ना सर। नहीं कभी तो हमें इन आंकड़ों के उत्तर देने जी, इन आंकड़ों को राजनीति से उत्तर देना है। लेकिन हम ऐसी चीजें खड़ी कर रहे हैं जिनका हम हल करते नहीं है, लेकिन उन्हें हमेशा खड़ी रख सकते हैं, जैसे यही है घुसपैठिया। नहीं, नीतीश कुमार ने कहा भाई 2000 है वो आपने बताया कि आज नीतीश कुमार ने भी कहा कि 2005 के बाद सब पूरी ताकत हमने चारों तरफ विकास में लगा दी,
तो क्या अगर विकास में ताकत लगाई होती, आंकड़े ये होते हमारे सामने 6% लोगों के पास नौकरी? नहीं, पिछले 10-12 सालों से तो हम देख रहे हैं कि वो राजनीतिक रूप से कभी इधर कभी उधर कर रहे हैं, स्थिरता नहीं रह पा रही है, अपने को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कैसे विकास हो सकता है? ये तो समस्या है राजनीति की, और ये समस्या हमारे सामने, और नतीजे आपने इतने बता दिए कि उनको मैं भी दोहराऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजीव